बच्चों, आज मैं सिंथेसिस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जोड़ करके सिंपल बनाना बताऊंगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का अर्थ है, नॉमिनेटिव का अर्थ है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का अर्थ है कर्ता, यानी दोनों वाक्यों के कर्ता, और एब्सोल्यूट का अर्थ यहाँ अलग अलग या स्वतंत्र या भिन्न भिन्न से है, यानी दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग व्यक्ति होना चाहिए, अलग अलग वस्तु होना चाहिए, यानी अनकॉमन होना चाहिए, तो वह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होगा। इसमें आज हम पॉइंट नंबर 1 पर चर्चा करेंगे। जब पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट अनकॉमन हो, तब हम उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं, और ऐसे वाक्यों को परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ा जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 हम देखेंगे कि अगर पहले वाक्य का सब्जेक्ट, पहले वाक्य के सब्जेक्ट में 2 शब्द है तो पहला डिटरमिनर और दूसरा शब्द नाउन कहलाएगा। अगर दूसरे वाक्य में पहला 2 शब्द है तो पहला शब्द डिटरमिनर और दूसरा शब्द नाउन कहलाएगा। तो इसमें ये देखना है दोनों वाक्यों में जो सब्जेक्ट के डिटरमिनर है, ये दोनों डिटरमिनर कॉमन हो सकते हैं, लेकिन दोनों वाक्यों में जो नाउन आए, दोनों सब्जेक्ट में जो नाउन आएगा, ये दोनों नाउन अलग अलग होंगे। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है द बॉयज और यहाँ पर लिखा है द गर्ल्स, तो आप देख रहे हैं कि पहला डिटरमिनर दूसरा नाउन, पहला डिटरमिनर दूसरा नाउन, तो ये दोनों नाउन अलग अलग होंगे, अनकॉमन होंगे। डिटरमिनर दोनों कॉमन हो सकते हैं, लेकिन दोनों नाउन अलग अलग होना चाहिए। तो जब दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तब आप उसे परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं कैसे जोड़ा जाता है। इसमें पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट अनकॉमन हो, लेकिन पहले वाक्य में वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हो। क्या दिया हो? वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हो। जैसे बोर्ड परीक्षाओं में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में तो देखा गया है कि जो वर्ब देता है या तो बी का रूप देता है या वर्ब का सेकंड फॉर्म देता है, तो उस पर ध्यान रखिएगा। यहाँ फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है, एसआईएस भी हो सकता है, लेकिन सेकंड फॉर्म पर आप गौर करेंगे। तो हर वाक्य में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब वर्ब से लेकर अंत तक प्रेडिकेट होगा। हर वाक्य में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ वर्ब से लेकर अंत तक प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। अब इसमें ये देखेंगे कि ये दोनों सब्जेक्ट कॉमन होंगे, लेकिन इस सब्जेक्ट में 2 शब्द आएंगे, पहला डिटरमिनर होगा और दूसरा नाउन कहलाएगा। इसमें भी 2 शब्द आएंगे, पहला डिटरमिनर है और दूसरा नाउन होगा। ये दोनों डिटरमिनर कॉमन हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों नाउन अलग अलग रहेंगे। तो जब दोनों के नाउन अलग अलग रहेंगे तो हम उसे परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। तो यहाँ पहले वाक्य का जो ये वर्ब है, ध्यान रखिएगा, यहाँ वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एसआईएस फॉर्म, सेकंड फॉर्म, कोई भी वर्ब हो, इस वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। इसमें थर्ड फॉर्म। तो हम जब सिंपल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सिंपल। तो आप पहले सब्जेक्ट को लिखिए, सब्जेक्ट लिखें। अब इस वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? थर्ड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म है तभी थर्ड फॉर्म में, एसआईएस है तभी थर्ड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म है तभी थर्ड फॉर्म में बदलें। और उसके बाद इस थर्ड फॉर्म को पहले हाइविंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हाइविंग। तो आप हाइविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हाइविंग प्लस थर्ड फॉर्म, इसका नाम हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। उसके बाद ऑब्जेक्ट को आप उतार लीजिए, फुल स्टॉप को हटा करके कॉमा लगाएंगे। फिर ये दूसरा वाक्य पूरा पूरा आप जोड़ देंगे। दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूसरा वाक्य आप पूरा पूरा जोड़ दें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये दूसरा वाक्य आप पूरा पूरा जोड़ दें, ये दूसरा वाक्य। जैसे द पुलिस अराइव, पुलिस पहुंच गई। द मॉब डिस्पर्स्ड, भीड़ तितर बितर हो गई। अब यहाँ हम
देख रहे हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है अराइव। अराइव से लेकर अंत तक क्या हुआ प्रेडिकेट। यहाँ डिस्पर्स्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म से लेकर फुल स्टॉप तक क्या हुआ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट अलग किए तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट मिल गए। अब पहले वाक्य के सब्जेक्ट में दो शब्द है, पहला डिटरमिनर दूसरा नाउन, पहला डिटरमिनर दूसरा नाउन। अब ये देख रहे हैं दोनों वाक्यों का जो नाउन है वही नाउन अलग अलग होना चाहिए। डिटरमिनर एक हो सकता है लेकिन दोनों के नाउन अलग अलग हो। यहाँ पुलिस है और यहाँ भीड़ है, वाह भीड़ है, तो यहाँ पुलिस है यहाँ भीड़ है, दोनों दो चीजें हैं तो दोनों के कर्ता अलग अलग है। तब आप पहले वाक्य इस वर्ब को आप परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे। तो आप देखें सिंपल में आप लिखिए द पुलिस, उसके बाद अराइव, इसका थर्ड फॉर्म भी अराइव होता है अराइव, और थर्ड फॉर्म में पहले हैविंग लगा दें तो इसका नाम हो जाएगा हैविंग अराइव परफेक्ट पार्टिसिपल। उसके बाद फुल स्टॉप पर कॉमा लगाएं, फिर दूसरे वाक्य को पूरा पूरा जोड़ दें, दूसरे वाक्य को पूरा पूरा द मॉब डिस्पर्स्ड। तो इस तरीके से आज नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट में हमने पॉइंट नंबर 1 की चर्चा किया है। अगले वीडियो में पॉइंट नंबर 2 की चर्चा होगी। धन्यवाद।